बताया जाए क्या हम लोग पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मार्केट टैग का एट्रीब्यूट बता रहा था। क्या? मार्केट टैग का एट्रीब्यूट बता रहे थे सर। मार्क्यू टैग, यानी मार्क्यू टैग हो गया था। यस सर, हो गया था। एक दिए थे, क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए, राजधानी एक्सप्रेस वाला। सर ये मार्क्यू टैग सर बता रहे थे सर, ट्रेन वाला दिए थे बनाने के लिए, बन गया था, भेज दिए थे व्हाट्सएप पर। ओके। आइए आज हम लोग कंफर्म बताइए गुड आएंगे। मॉर्निंग न्यू सर। टॉपिक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस पीडीएफ में। आज हम लोग HTML में कैसे फॉर्म डिजाइन करते हैं उस चीज को देखने जा रहे हैं। स्टार्ट होने दीजिए पीडीएफ। तो जैसा कि आप जानते हो कि HTML फॉर्म क्या होता है। आप कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें जो फॉर्म डिजाइन किया हुआ रहता है, जिसके थ्रू आप डेटा को क्या करते हैं, इंटर करते हैं। जैसे मान लो कि कोई कोई तुमसे कहा कि ऑनलाइन बैंक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है और उसको अ, सबसे पहले कहेगा कि अप्लाई कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि एक फॉर्म बना हुआ रहता है, उसमें आप डेटा इंटर करते हैं और रिकॉर्ड आप जो भी इंटर करेंगे वो डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि फॉर्म बनाएंगे कैसे, HTML में फॉर्म बनेगा कैसे। तो HTML में फॉर्म बनाने के लिए बहुत सारा फॉर्म एलिमेंट्स होता है। जैसे रेडियो बटन होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, चेक बॉक्स होता है, कॉम्बो बॉक्स होता है। ठीक है, बहुत सारा GUI कंपोनेंट्स होता है जिसके थ्रू हम लोग फॉर्म को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो HTML में फॉर्म बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे एक फॉर्म टैग यूज करते हैं, फॉर्म टैग। ठीक है, और फॉर्म टैग के अंदर बहुत सारा फॉर्म एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर आपका नाम इंटर करना है तो नाम टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए HTML में कुछ यूज करना होगा। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड इंटर करना है तो पासवर्ड के लिए जेंडर मेल और फीमेल सेलेक्ट करना है, रेडियो बटन तो उसके लिए हॉबीज में आपको सेलेक्ट करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है। तो बहुत सारा मतलब फॉर्म एलिमेंट्स आपका क्या बना हुआ रहता है। तो उस चीज को कैसे आप बनाएंगे, उस चीज पे आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं हम लोग कैसे HTML में फॉर्म हम लोग डिजाइन करेंगे। बोलो नीतीश कुमार। सर क्या बता रहे थे सर? एक्चुअली मेरा मोबाइल ऑफ था। HTML फॉर्म एलिमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके सर।
ये देखिए, इस चीज को हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं HTML फॉर्म। HTML फॉर्म, हाउ टू क्रिएट फॉर्म इन HTML। तो मैंने बताया कि HTML में फॉर्म बनाने के लिए हम लोग फॉर्म टैग यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है, फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट फॉर्म इन HTML। यहाँ पे फॉर्म का 3 एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करेंगे। एक नेम यूज करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे, एक एक्शन यूज करेंगे। अभी मुझे फिलहाल तीनों में से कोई एट्रीब्यूट यूज करने का जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग को तीनों में से कोई भी एट्रीब्यूट यूज करने का जरूरत ना है, ना नेम, ना मेथड, ना एक्शन। लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि जब फॉर्म टैग हम लोग आगे यूज करेंगे तो एक फॉर्म का नाम देते हैं। अगर लॉगिन फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म फॉर्म टैग का एक एट्रीब्यूट क्या है, नेम। नेम में क्या नाम दे दिए, लॉगिन। साइन अप बनाओगे तो नेम इक्वल टू क्या दे दिए, साइन अप। कुछ भी फॉर्म का नाम दोगे जो कोडिंग में उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। और मेथड में देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, मेथड में गेट और पोस्ट मेथड होता है। 2 मेथड होता है HTTP मेथड, एक गेट मेथड होता है और एक पोस्ट मेथड होता है। जब क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर होता है तो वहां पर 2 HTTP मेथड यूज होता है, एक गेट मेथड और एक पोस्ट मेथड। तो गेट मेथड के द्वारा डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो, पोस्ट के द्वारा भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। गेट के द्वारा डेटा ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, पोस्ट के द्वारा डेटा ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक्शन देखो, एक्शन में क्या देंगे, फाइल नेम। अब तुम सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो कोई सर्वर साइडेड फाइल कॉल होना चाहिए। तो जब सर्वर साइडेड फाइल कॉल होगा तो जो एक्शन में दोगे, मान लो कि तुम PHP पढ़ोगे तो एक्शन में क्या दोगे, PHP फाइल का नाम दोगे। ASP.NET पढ़ रहे हो तो ASP.NET फाइल का नाम दोगे। जावा JSP पढ़ रहे हो तो JSP सर्वर साइडेड फाइल का नाम दोगे, राइट। तो 3 एट्रीब्यूट तुम देख रहे हो, फॉर्म टैग का 3 एट्रीब्यूट, नेम, मेथड और एक्शन। मेथड में क्या यूज करोगे, गेट या पोस्ट मेथड। मैं आगे बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ गेट और पोस्ट मेथड के द्वारा क्या डिफरेंस है। दोनों HTTP मेथड ही है, गेट और पोस्ट दोनों HTTP मेथड है। ठीक है, इसके द्वारा क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन गेट सिक्योर मेथड नहीं है, जबकि पोस्ट तुम्हारा सिक्योर मेथड है। गेट मेथड के द्वारा जो डेटा तुम ट्रांसफर करोगे वो वेब पेज के URL में क्या हो जाएगा, शो कर जाएगा। वेब पेज के URL में क्या हो जाएगा, शो कर जाएगा। अगर देखो तो यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म बना हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड, और लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो यूजर नेम और पासवर्ड URL में क्या होगा, शो करेगा। जो भी यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करोगे वेब पेज के URL में क्या हो जाएगा, शो कर जाएगा। तब तो ये सिक्योर नहीं ना है, कोई भी यूजर नेम पासवर्ड आपका क्या कर सकता है, देख सकता है। कोई भी यूजर नेम पासवर्ड आपका क्या कर सकता है, देख सकता है, राइट। ठीक है, लेकिन पोस्ट के द्वारा, एक मिनट, अब पोस्ट के द्वारा जब डेटा तुम ट्रांसफर करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड URL में शो नहीं करेगा। ठीक है, विजिबल नहीं होता है, तो कहा जाता है कि पोस्ट क्या है, सिक्योर मेथड है। सारा डिफरेंस मैं आगे लिखाऊंगा, PHP में पूरा पढ़ना है गेट मेथड और पोस्ट मेथड के बारे में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि गेट मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर लार्ज अमाउंट में डेटा को ट्रांसफर करना है सर्वर के पास, क्लाइंट से सर्वर के पास, तो उसके लिए गेट मेथड सुटेबल नहीं है। यानी ग्राफिक्स डेटा के लिए गेट मेथड सुटेबल नहीं है, पोस्ट मेथड सुटेबल है ग्राफिक्स डेटा के लिए। फोटो को ट्रांसफर करना, वीडियो ऑडियो गाना ट्रांसफर करना, यानी ग्राफिक्स डेटा के लिए पोस्ट मेथड ही क्या है, सुटेबल है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आगे बढ़ो।
अब मैं आपको बताता हूँ HTML फॉर्म कैसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग यहाँ पे सबलाइम एडिटर पे, सभी लोग ध्यान देना। फाइल न्यू, और यहाँ पे मैंने सेव किया, Ctrl+S, और आप अपने फोल्डर में चलो। आपका फोल्डर कहाँ था? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आ जाओ। माई क्लास था, माई क्लास, इमेज ऑनलाइन, और यहाँ पे BSCIT सेकेंड ईयर PPU, और यहाँ पे नाम दे दो। नाम यहाँ पे हम लोग मैंने दे दिया। ठीक है, सुनो देखो अपन तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया फॉर्म, माई फॉर्म, माई फॉर्म डॉट HTML। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, राइट। HTML टैग, कोई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिजाइन करूंगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और जब भी फॉर्म बनाना तो टेबल टैग यूज करके बनाना। अरेंजमेंट उसका अच्छा होगा, अरेंजमेंट उसका अच्छा होगा। सेंटर, सेंटर के अंदर मैंने अभी जस्ट बताया कि फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग यूज करते हैं। फॉर्म, अभी फॉर्म टैग का कोई भी एट्रीब्यूट तुमको यूज करने का जरूरत नहीं है। वैसे 3 एट्रीब्यूट होता है, एक नेम और एट्रीब्यूट होता है जो आगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं बताऊंगा। अभी फॉर्म का नाम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। मान लो कि फॉर्म का नाम क्या दे दिए, रजिस्ट्रेशन, तो अभी हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अभी इसका कुछ कोडिंग नहीं करना है मुझे, अभी तो केवल फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं। मेथड, अब जब तुम PHP पढ़ोगे तब ना सप्लाई करोगे कि मेथड इक्वल टू गेट देना है कि पोस्ट देना है। जब तुम PHP पढ़ोगे तो यहाँ पोस्ट या गेट दोगे। अभी तो मीनिंगलेस है, अभी इसका कुछ मतलब यूज ही नहीं करना है। वैसे मैं अभी केवल लिख दिया एक्शन। एक्शन में मान लो कि फाइल नेम, PHP का फाइल जब बनाओगे register.php, तो ये देखो सर्वर साइडेड फाइल है। तो इसको तो अभी तीनों एट्रीब्यूट अभी आपको यूज करना ही नहीं है। इसको कब यूज करना है हम लोग को, जब हम लोग PHP पढ़ेंगे, राइट। चलो, टेबल, मैंने क्या बोला कि टेबल टैग के अंदर ही आपको फॉर्म डिजाइन करना है। मैं सबसे पहले क्या चाहता हूँ, वहां पे नेम, तो देखो नेम कैसे बनेगा, TR TD, ठीक है। लेबल जिसको कहते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, नेम शो करेगा। दूसरा TD में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे जिसमें नाम यूजर इंटर करेगा, तो TD
और बहुत सारा फॉर्म एलिमेंट बनाने के लिए जानते हो क्या यूज करते हैं? इनपुट टैग। इनपुट टैग से बहुत सारा चीज बनता है। जैसे इनपुट टैग से तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, चेक बॉक्स बनेगा, रेडियो बटन बनेगा, क्या क्या बनेगा तुम देखते रहना यहाँ पे। इनपुट टाइप इक्वल टू, टाइप में क्या लिख दिया? टेक्स्ट। इनपुट टैग में, इनपुट टैग के साथ अगर टाइप में क्या लिख दोगे? टेक्स्ट लिख दोगे तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स। इसको तुम क्लोज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, राइट। एक तुम्हारा एक कंप्लीट हो चुका। नेम। अब यहाँ पर देखो, कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल V। नेम के बाद मैंने यूजर नेम दे दिया, यूजर नेम। यूजर नेम भी यही रहने दो। एक मैंने दे दिया पासवर्ड। पासवर्ड दे दिया। टाइप में क्या लिख दोगे? पासवर्ड। पासवर्ड लिखोगे तो क्या होगा? जो कुछ लिखोगे तुमको पता नहीं चलेगा, पासवर्ड फॉर्मेट में होगा, पासवर्ड फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है। ईमेल देना है तो ईमेल, ईमेल। इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल होता है। इसमें ईमेल सही फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा, गलत फॉर्मेट देगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। टाइप में क्या लिखा हुआ है? ईमेल, यानी ईमेल बॉक्स बनाएगा। ईमेल बॉक्स तुम्हारा बनेगा इसमें, राइट। अभी मैं इनपुट टैग से जितना कुछ क्रिएट होता है वो चीज मैं अभी बता रहा हूँ। इनपुट टैग से क्या क्या फॉर्म एलिमेंट बनता है, ठीक है। सेलेक्ट कलर, कलर डायलॉग बॉक्स भी इससे बन जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू केवल क्या लिख दोगे? कलर लिख दोगे। टाइप में क्या लिख दोगे? कलर। कलर डायलॉग बॉक्स बन जाएगा, राइट। डेट ऑफ बर्थ, DOB, इसमें क्या लिख दोगे? डेट लिख दोगे, डेट लिख दोगे। कंट्रोल V। फाइल अपलोड, फाइल अपलोड। इसमें क्या लिख दोगे? फाइल। फाइल अपलोड करने के लिए रहता है ना, पासपोर्ट साइज फाइल, फोटो अपलोड करना, रिज्यूम अपलोड करना, तो इसी से बनता है। ठीक है। कंट्रोल V। इन टाइम, आउट टाइम। इन टाइम, टाइम इंटर करना है तो टाइम होता है। टाइप में क्या लिख दोगे? टाइम लिख दोगे। बोलो नीतीश कुमार। सर उसमें भी तो PDF टाइप होता है या फिर JPG फॉर्मेट? क्या? मुझे तो ऐसे जब फाइल अपलोड में आया सर, तो फाइल अपलोड में दो तरह से भी हो सकता है सर, चाहे तो PDF या JPG फॉर्मेट। वो तो आगे का चीज है ना जी।
अभी उतना क्यों सोचने लगा बिना मतलब का? अभी तो बता रहे हैं कि इनपुट के साथ अभी इतना ही चीज थोड़ी है। जैसे जो बता रहे हैं उस चीज को देखो अभी। ठीक है, इन टाइम आगे बढ़ो। टाइप, अब तुम यहाँ पर दे रहे हो यूआरएल, कोई वेबसाइट का लिंक देना है। इंटर यूआरएल ऑफ वेबसाइट। यूआरएल दे दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू यूआरएल, कंट्रोल वी, मोबाइल, नंबर, इसमें केवल नंबर होगा। सर्च, सर्च बॉक्स बनेगा, टाइप में लिखोगे सर्च। टेलीफोन, टेल इसमें लिखते हैं केवल टेल। वीक, इसमें वीक लिख दो। कंट्रोल वी, अब यहाँ पे 4 तरह का बटन होता है। इनपुट टाइप इक्वल टू एक सबमिट बटन होता है सर्वर पे काम करने के लिए। वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू में जो भी नाम दो, जैसे मान लो कि तुम देना चाहते हो रजिस्टर, तो रजिस्टर, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल क्लाइंट साइड एरिया पे काम करने के लिए नॉर्मल बटन होता है, बटन, इसका नाम दे दिए मान लो एग्जिट बटन। नॉर्मल बटन हो गया। एक रीसेट बटन होता है, इनपुट टाइप, रीसेट, रीसेट में जो भी नाम देना चाहते हो, रीसेट ही देना चाहते हो तो रीसेट लिख दो, क्लियर करना है क्लियर दे दो। एक इमेज बटन होता है, इमेज, वो सबमिट नेचर का ही बटन होता है। इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज लिखते हैं। यही 4 बटन याद रखना, 5वां कोई नहीं होता है। वैल्यू इसमें नहीं देते, इसमें सोर्स देते हैं। इमेज बटन तो उसका नाम होगा ना, एसआरसी,
मान लो उस इमेज बटन का कोई नाम दे देते हैं। पिक्चर बॉक्स में चलो और यहाँ से तुम पिक्चर कार, मान लो कि ये रेड वाला Baleno 1.jpg ये तुम्हारे फोल्डर में है, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, अपने फोल्डर में जाओ। हाँ ही Baleno 1.jpg, तो यहाँ पर src में दे दो Baleno Baleno 1.jpg। अब इसका हाइट वेट ज्यादा होगा, इसका एट्रीब्यूट होता है इस बटन का यहाँ पे हाइट वेट। हाइट इक्वल टू हाइट दे दो 50 पिक्सल दे दिया, विथ 100 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये देखो इमेज बटन क्या होता है, सबमिट टाइप का बटन है, सर्वर पे वर्क परफॉर्म करने के लिए। जब तुम PHP पढ़ोगे तो टाइप में क्या दे दिया है, इमेज, इमेज की तरह ये काम करेगा। तो src इमेज कैप्शन क्या है, Baleno 1.jpg। हाइट मैंने क्या दे दिया 50 पिक्सल, विड्थ मैंने क्या दे दिया 100 पिक्सल। वो पिक्चर इमेज का जो हाइट विड्थ होगा वो 50 और 100 पिक्सल का होगा, वो तुम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तुम दे सकते हो, राइट। अब tr को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। कंट्रोल X, अब इसको तुम रन करा के देखो इतना एलिमेंट तुम्हारा बना है कि नहीं। चलते हैं हम लोग ब्राउजर पे,
ओपन होने दो, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्टिंग होने में थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ले लेता है, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो देवाशीष। सर आ रहा है सर। यस सर। क्या हुआ? सर बोल रहे हैं इसमें जो 24 नंबर लाइन है ना सर, इसमें TR एक बार यूज किया है सर लास्ट में। TD, इसलिए कि एक ही रो में मैंने चारों बटन बना दिया है। एक ही रो में मैंने क्या किया है, चारों बटन बना दिया है, राइट। यस सर। एक रो में चारों बटन बना हुआ है। क्या हुआ? देखो ये फॉर्म तुम्हारा बन चुका है। देखो यहाँ पे इसमें नेम इंटर करोगे, जो भी तुमको नेम इंटर करना है नेम इंटर करो। नीतीश, यूजर नेम नीतीश 1 2 3, पासवर्ड सीमेज, ये पासवर्ड फील्ड था। ईमेल आईडी nitish@gmail.com, ठीक है। @ सिंबल अगर नहीं दोगे, सही फॉर्मेट नहीं दोगे, ईमेल बॉक्स है। देखो @ मैंने हटा दिया। अब तुम सबमिट बटन पे क्लिक करो, रजिस्टर बटन पे मैंने क्लिक किया। आगे नहीं बढ़ने देगा। तो सर लैपटॉप स्लो काम कर रहा है। देखो यहाँ पर प्लीज इंक्लूड @ ईमेल एड्रेस, @ ये तुम्हारा कलर डायलॉग बॉक्स है। इस पे क्लिक करोगे तो कलर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वेट करो 1 मिनट। नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है एक। ठीक है, अब मैं कलर डायलॉग पे क्लिक कर रहा हूँ। Yes. ये है तुम्हारा कलर डायलॉग बॉक्स। जो कलर तुम सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ से कलर तुम क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। देख रहे हो, जो भी तुम कलर सिलेक्ट करना चाहते हो, कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अब सोचोगे कि इस कलर को यूज करें, तो अभी नहीं यूज करोगे। अभी अभी तो इंटरफेस ना तुम डिजाइन कर रहे हो, ऑपरेशन थोड़ी परफॉर्म कर रहे हो। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए है। यहाँ से जो
डेट सिलेक्ट करना है। डेट सिलेक्ट हो गया, ये फाइल अपलोड करने के लिए है। अब किस तरह का फाइल अपलोड करना है वो तो आगे ना डिसाइड करोगे कि पीडीएफ करना है कि जेपीजी करना है कि डीओसी करना है, वो सब उसका एट्रीब्यूट्स है। मान ली कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, फाइल यहाँ पे शो करेगा c++.jpg। इसमें टाइम तुम इंटर करोगे, इसका अपना टाइम इंटर करने का है। ये है तुम्हारा टाइम। टाइम में क्या दोगे, अभी मान लो कि अभी 10 बज रहा है 56 और जो भी सेकेंड हो रहा होगा 32, तो 32 एक्सेप्ट एम 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 यहाँ लेगा, एम और पीएम जो भी हो, ठीक है। पीएम भी दे सकते हैं, पीएम आ गया। तो इसका अपना फॉर्मेट है। यूआरएल, यूआरएल यहाँ पे सही एक्सेप्ट करेगा, गलत नहीं एक्सेप्ट करेगा, गलत एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद रीज्वाइन करना सभी लोग, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। इंटर यूआरएल ऑफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इंटर यूआरएल ऑफ वेबसाइट, अब गलत गलत वेबसाइट इंटर करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूआरएल तुम जानते हो ना, http www.google.com, ठीक है। अगर एक गलत इंटर कर दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। रजिस्टर बटन पे क्लिक करो, अभी ये सही है। और देखो रजिस्टर.php फाइल कॉल हो गया।